नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली एवलांच से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। अब तक 47 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया है। आपको बताएं कि अब तक 47 मजदूर बाहर आए हैं और उसमें से आपको बताएं कि आज 14 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। अभी भी 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आरबी और बीआरओ की टीमें लगातार मौजूद है। मलबे में 55 मजदूर दबे थे, जिसके बाद रेस्क्यू चलाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के जवानों ने चमोली एवलांच से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद आज 14 मजदूरों को बाहर निकाला गया और उसके बाद अभी भी 8 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चमोली में बर्फबारी भारी पड़ती हुई नजर आई। अब तक 47 मजदूरों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब 8 मजदूरों को अब रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भी चमोली में मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आज भी भारी बारिश और बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से जो सेना है वो उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो रही है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, हवाई सर्वेक्षण किया, भगवान से ये कामना की कि सब सकुशल हो। साथ ही दौरे पर थे और पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी मुलाकात की और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के तमाम जवानों से मुलाकात करी। अब कार्य के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। और स्टेट की हेल्प से चॉपर्स आए थे, तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ माना में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी, एक पिथौरागढ़ के, एक हल्द्वानी और एक जम्मू कठुआ के हैं और उनके द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग अर्ली आवर्स में अवलांच आया था, जिस कारण वो उसकी जद में आ गए थे और उसी अफरा में वो लोग दाएं बाएं भागे हैं और आशा करता हूँ जो 8 लोग बचे हैं वो भी शीघ्र हमें सकुशल मिल जाएंगे। मौसम लगातार खराब चल रहा है वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल 2 बार कंट्रोल रूम का भ्रमण किया गया, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल अपडेट ली गई और राहत एवं बचाव जो कार्य हमारे हैं बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। आप तमाम अधिकारी को सुन रहे थे किस तरह से लगातार चमोली में नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री धामी और साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है, स्थिति का जायजा लिया है, अपडेट ली है कि आखिर अब क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्योंकि अभी भी 8 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारी बारिश और बर्फबारी के बाद स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि 55 मजदूर फंस जाएंगे। आपको बताएं कि ये माणा गांव पर हुआ जहां पर एवलांच के बाद 55 मजदूर फंसे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया और माणा गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां पर अधिकारियों से जायजा लिया कि आखिर क्या कुछ अब स्थिति है और उसके बाद सीएम का हवाई सर्वेक्षण आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है किस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में आज का दिन काफी मायनों में है, क्योंकि 8 मजदूरों को निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। और आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि बर्फबारी पर कैसे आखिर भारी पड़ता हुआ नजर आया। मजदूर बीआरओ की टीम के साथ थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। यहां बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने में लगी हुई थी।
घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई है और साथ ही 55 मजदूर दबे। ये मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 7:15 पर चमोली में एवलॉन्च हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू में शामिल कर दी गई टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और तमाम सेना, आर्मी, बीआरओ की टीम लगातार ऑपरेशन जिंदगी चला रही है कि 8 मजदूरों को बचाया जा सके। बता दें कि रेस्क्यू में डॉग स्क्वाड भी शामिल है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ के जवान भी शामिल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि बीते कल भी पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, जिस तरह से चमोली में बर्फबारी भारी पड़ती नजर आई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उत्तराखंड में जब बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी होगा तो स्थिति इतनी भयावह और भयानक हो जाएगी। अभी भी 8 मजदूरों के ऑपरेशन रेस्क्यू का काम जारी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? बिल्कुल, उत्तराखंड में इस बार बारिश की शुरुआत में तो बारिश होगी, लेकिन बाद की बारिश हमारी कहानी बन गई है। इस बार बारिश के साथ काफी ज्यादा बर्फबारी को देखने को मिलेगा। भाई इस बार बर्फबारी को देखने में कल सुबह 7:30 बजे के आसपास एवलॉन्च हो गया और एवलॉन्च से करीब 53 मजदूर वहाँ पर जो काम कर रहे थे श्रमिक वो पड़ गए। उसी को राहत बचाव का कार्य किया जा रहा था, जिसमें अभी तक राहत बचाव अभी तक आज की बात करें तो आज 14 मजदूरों को सुरक्षित निकाल दिया गया। 47 कल से आज तक की 2 दिन की बात करें तो उसका भी चल रहा है, तो वहीं तक आज 47 मजदूरों को निकाला जा चुका, जिसमें से 8 मजदूर अभी तक वहां पर फंसे होने की बात बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार नजर बनाए गए हैं वहां पर, और साथ ही साथ अभी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण चमोली में माना गाँव का किया, जहाँ पर वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की जाती है, जो बॉर्डर की व्यवस्था है, जिस प्रकार से वहां पर सीआरपीएफ, जिस प्रकार से आईटीबीपी की व्यवस्था है, आर्मी की व्यवस्था है, एनडीआरएफ की व्यवस्था, एसडीआरएफ किस प्रकार से तैनात है और कितनी ज्यादा वहां पर व्यवस्थाएं की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने सभी एजेंसियों को भी सजग रहने की दिशा निर्देश दिया है, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति जो श्रमिक घायल श्रमिक हैं उनको पास के निकट अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहीं आर्मी ने 3 हेलीकॉप्टर को भी दिया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आर्मी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार स्तर पर निगरानी बढ़ती जा रही है। आपदा प्रबंधन केंद्र मुख्यमंत्री आ गए और आपदा प्रबंधन भी मुख्यमंत्री आने के बाद सबकी जानकारी है, जानकारी है। वहीं पर लगातार यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एवलॉन्च के जो आया है उत्तराखंड में, उस पर नजर बनाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और कुछ दिशा निर्देश दिया कि जिस प्रकार जैसे भी हो सके अपने हद संभव प्रयास करना है और उन सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल देना है। यदि बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की और ट्वीट भी उन्होंने किया कि लगातार वो मुख्यमंत्री से संपर्क में और साथ ही साथ केंद्र की जो भी मदद हो पड़ेगी केंद्र इस मदद को देने के लिए तैयार खड़ा है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यदि बात करें आर्मी, आईटीबीपी, सेना के जवानों की सजगता के कारण यशराज जी, क्योंकि हम खुद भी देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा गांव को प्रथम गांव का भी करार दिया था, उसके बाद ये हादसा हुआ है जब यहाँ, तो स्थिति को काफी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि माणा गांव का दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री का पहला गांव भी बताया और उन्होंने यह भी बोला कि माणा गांव जो काफी सुंदर अपने आप में और ये देश का पहला गांव है जो 3 किलोमीटर की सीमा से सटा हुआ है। तो लोगों का रुझान भी माणा गांव की ओर काफी बड़ा, काफी संख्या में पर्यटक प्रत्येक साल माणा गांव पहुंचते हैं और वादियों और बर्फीली और वादियों का बर्फबारी का वो आनंद लेते हैं। वहीं से मैं बताना चाह रहा चढ़ाई पर 3 की सीमा से दूर जहाँ पर आईटीबीपी के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं, कि वहाँ पर या जो कल एवलॉन्च आया और एवलॉन्च के कारण वहाँ पर करीब 43 सैनिकों के फंसे होने की बात जानकारी मिली थी। 53 सैनिकों 53 हताहत होने की जानकारी मिली, फंसने की जानकारी मिली, जिसमें से 47 का रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके बाद यदि आज की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए गए, प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा के साथ वार्तालाप की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर
वक्त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल यशराज, अगर बात करें स्थिति की, क्योंकि अभी भी 8 मजदूर बताया जा रहा है कि कंटेनर में है और कंटेनर पर भारी बर्फ जो है वो जम चुकी है, क्योंकि अभी भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है चमोली में। तो एक बड़ी परेशानी जो है सेना के सामने ये भी है कि बर्फबारी के बीच आखिर कैसे रेस्क्यू किया जाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है आज के डेट में। तो रेड अलर्ट जारी करने के कारण वहाँ पर परेशानी हो रही है, लेकिन यदि बात करें माना गाँव की, कल से मौसम आज भी थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन परेशानियां लगातार बन रही, बर्फबारी भी हो रही है, परेशानी भी बनते जा रही है। वहाँ पर सैनिकों के द्वारा रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, तो जरूर सेना के द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा अन्य और साथ ही साथ एयरफोर्स की भी मदद वहां पर ली जा रही है। सभी को जमीन पर उतार लिया गया और सभी की तरफ से यह मदद लिया जा रहा है ताकि सभी मजदूरों को जीवित अवस्था में सकुशल ही बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी तक उत्तराखंड जो देवभूमि के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर हर एक चुनौती पर कुछ करती धानी सजगता से निकलते हुए नजर आते हैं। जितनी भी भारी चुनौती क्यों ना हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की सेना, जो भारतीय सेना जो पूरे देश की नहीं पूरे विश्व में कई बार अपना परचम लहरा चुकी है, वो भी मजदूर, वो सेना इस बार जरूर वो 8 मजदूरों को निकालने का काम करेगी, क्योंकि लगातार सैनिकों के द्वारा वहाँ पर कार्य किया जा रहा है और सैनिकों की ट्रेनिंग भी जिस प्रकार से होती है, जब भारतीय सैनिकों के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है वहाँ पे मजदूरों को निकालना। तो भारतीय सैनिक जरूर यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हो, चाहे इंडियन आर्मी के जवान हो, वो सैनिकों को जो फंसे उनको निकालने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार ये कोशिशें जारी है कि जितना जल्दी। ठीक है यशराज, बने रहिए लगातार हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता रहे थे कि ग्लेशियर टूटने से तबाही हो गई है, जिस पर अभी भी 8 मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी है। 2 दिनों से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी जारी है और इस बीच आज भी राहत नहीं मिलेगी। चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में, जहां पर अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 27 तारीख से जो एक्टिविटी है मौसम की शुरू हुई थी, रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी जो है, खासकर हाई रीचेज में स्नोफॉल जो है, तो उसकी वजह से आप अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पास्ट 24 आवर्स में हमको जो है हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर जगह मिली है और भारी बारिश भी जो है अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, टेहरी हैं, उनमें वो मिली है। इसी तरह जो स्नोफॉल एक्टिविटी वो भी अच्छी रही है। हाई रीचेज में खासकर वेरी हैवी स्नो तक वहाँ पे बिल्कुल मिली होगी, रही होगी। और आगे अब देखें, आज 28 को भी जो एक्टिविटी है वो चली रही है। अभी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर कंटिन्यूस रेन और जो स्नोफॉल एक्टिविटी वो चल रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज जो डिस्ट्रीब्यूशन वो तो रखा ही था हमने, हल्की से मध्यम बारिश सभी जगह में है और बर्फबारी जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की से मध्यम के साथ साथ जो 3200 या 3500 मीटर के आसपास या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल के लिए आज के लिए 28 के लिए बोला गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और इस बीच हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यशराज, रुद्रप्रयाग, चमोली और साथ ही पिथौरागढ़ में रेड अलर्ट जारी है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, तो एक बड़ी परेशानी, साथ ही बिजली और पानी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3000 मीटर या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी आशंका जारी की गई है। वहीं यदि बात की जाए कि इन सभी एरिया में, जैसा आपने पूछा कि बिजली और पानी की व्यवस्था, तो यहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था, एक तो ऐसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इन चीजों की व्यवस्था करना भी अपने आप में काफी कठिन होता है। लेकिन यदि बात करें कि आज की जब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहां पर बिजली की यदि बात करें तो बिजली अभी तमाम जगह कटे हुए हैं और
पानी जो ठंड अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र है वहां पर पानी भी आजकल बर्फ बन के निकल रहा है, तो पानी को पीने के लोगों को गर्म करना पड़ रहा है, उसके बाद ही वो पानी पी पा रहे हैं। तो इसलिए अभी तक जो ये वहां पर दिख रही है वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि बात करें मौसम की तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन अचानक इधर 3 दिनों से मौसम काफी प्रतिकूल हो गया। पहले अनुकूल था लेकिन अब प्रतिकूल मौसम हो गया, इस कारण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी यश राज पिथौरागढ़ की यदि बात करें तो पिथौरागढ़ सीमा जो वो चीन से सटा सीमा हाई एल्टीट्यूड का सीमा है, तो वहां पर भी लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ उत्तरकाशी में हर्षिल और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन था, दौरा था, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी और मौसम विभाग की चेतावनी के कारण उनका यह दौरा भी टल गया। अब इनका दौरा 4 या 5 मार्च को हो सकता है, अभी संभावित यह दौरा है। यशराज जी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी कर दिया है, वाहन चालकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी, क्योंकि टूरिस्ट हम देखते लगातार उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। यशराज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यशराज जी, मैंने आपसे पूछा कि किस तरह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एनएच हम देख रहे हैं लगातार बंद किए जा रहे हैं, पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसा कि इसी साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार से शीतकालीन दर्शन भी किया जाएगा, यानी कि इस बार 4 धाम का दर्शन आप 12 महीने भी लगातार कर सकते हैं। गर्मी में तो 4 धाम का यात्रा किया ही जाता है, लेकिन अब शीतकालीन 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। इसको देखते हुए पर्यटक भी खासा उत्साहित नजर आ रहे थे, और हमारी टीम भी गई थी, उत्तरकाशी गई थी, जो वहां पर हम लोगों ने जब पर्यटकों से बात किया, साथ ही साथ वहां के स्थानीय दुकानदारों से बात किया, तो उनके चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि इस बार से पर्यटक बढ़ने से क्या हुआ, उनकी संख्या में, यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ था, जिसके कारण उनके चेहरे खिले हुए थे। साथ ही साथ ऊपर में बर्फबारी भी हो रही थी, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण लोग बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक आ रहे थे देश विदेश से। यदि बात करें हरियाणा, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई मैदानी क्षेत्रों से भी लोग पहाड़ी क्षेत्र जा रहे थे बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। लेकिन बर्फबारी के बीच अभी जो है ये जिंदगी वहां पर काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां पर काफी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण से वहां पर जेसीबी को भी तैनात कर दिया गया, और जेसीबी के माध्यम से सड़क पर जो बर्फ गिर रही है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ घरों के छतों पर भी बर्फबारी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो रह रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था की गई है। डॉक्टर की टीम वहां पर लगातार तैनात है, नजर बनाए हुए डॉक्टर की टीम वहां पर छोटे छोटे केंद्र भी खोल दिए गए हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी होती है तो उसकी परेशानियों का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। यदि बात करें चमोली की, तो चमोली में भी प्रशासन अलर्ट मोड में है, वहां पर भी लगातार जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा नजर बनाए हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि पिथौरागढ़ की बात करें, यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी है, और मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि 2 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी भारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बढ़ेंगे आगे, करेंगे हल्द्वानी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। हल्द्वानी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सरस आजीविका मेले का आज शुभारंभ होना है। ग्राम विकास मंत्रालय कर रहा है इसका आयोजन। आपको बता दें कि 1 से 10 मार्च तक सरस मेला चलेगा। करीब 22 राज्यों के लगाए गए 250 स्टॉल इसमें शामिल होंगे। 1 से 10 मार्च तक सरस मेले का आयोजन, जिसका आज शुभारंभ होना है। आपको बता दें कि 19 राज्यों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अलग अलग राज्यों के उत्पाद और संस्कृति की एक झलक देखने को मिलेगी इस मेले में। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सरस आजीविका मेले का शुभारंभ होगा, जिसपे ग्राम विकास मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। और साथ ही आपको बताया हम जानकारी की 1 से 10 मार्च तक ये मेला चलेगा, जिसमें अलग अलग तरह की सांस्कृतिक जो है झलक वो देखने को मिलेगी अलग अलग राज्यों की। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आयोजन को लेकर कहा कि आयोजन उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग हमारे प्राचीन संस्कृति और रियासत का अमूल्य हिस्सा है। उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। ऋषिकेश में आगामी 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025
न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग जो हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। हर साल हजारों योग साधक और विशेषज्ञ इस महोत्सव में शामिल होते हैं, जिससे उत्तराखंड को विश्व योग राजधानी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह आयोजन और भी भव्य और प्रभावशाली होगा। देश विदेश से योग प्रेमी साधक और गुरु इस पावन धरती पर एकत्रित होंगे और योग के माध्यम से मानवता को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का संदेश देंगे। उत्तराखंड सरकार पर्यटन और योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि इस महोत्सव के माध्यम से अधिक लोग योग अपनाएं और अपने जीवन में स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाएं। और चलिए रुक कर लेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड से जुड़ी खानपुर विधायक कार्यालय पर फायरिंग का मामला सामने आया। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह धोबाल का सख्त एक्शन भी लिया गया है। सिविल लाइन कोतवाली में तैनात एसएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फायरिंग मामले के बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह धोबाल का ये बड़ा एक्शन, सिविल लाइन कोतवाली में तैनात एसएसआई धर्मेंद्र राठी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएसआई राजीव उनियाल को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 26 फरवरी को विधायक के कार्यालय पर दोबारा फायरिंग हुई थी। नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है और तत्काल मौके पर ना पहुंचने पर एसएसपी ने यह सख्त कार्रवाई की है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।